वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए आपको लक्ष्मीकांत की जो है पॉलिटी का जो है पार्ट कराया जा रहा था। देखिए कुछ दिनों से स्वास्थ्य नहीं सही था, दूसरा आपके लिए कंटेंट पे काम हो रहा था। तो देखिए लक्ष्मीकांत की बुक जो हमने को 15 दिनों में कहा था वो आपको ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 4 लेक्चर हमारे आ चुके हैं और हम इसको जल्द ही आपको 2-2 वीडियोज़ दे करके इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखिए ये आपके आने वाले वीडियो एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है और 14 मई के लिए और 28 मई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 मई 28 मई दोनों दिनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए आइए समय ना जाया करते हुए स्टार्ट कर। देखिए हम आपको संविधान बता चुके थे कैसे क्या स्टार्ट होती, कैसे मांग होती, क्या होता है। अब देखिए आपका भारतीय संविधान बनता कैसे है। ठीक है, तो संविधान आपको बता तो दिया गया था कैसे बनता है। अब उसमें क्या क्या है वो देखिए। तो भारतीय संविधान में क्या क्या है आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं। ये देखते हैं। देखिए 8 अनुसूचियाँ थीं भारतीय संविधान में, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा चेंज की गई थी। 10वीं अनुसूची को 1952वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संशोधित किया गया था। ठीक है, अब देखिए 12वीं अनुसूची में क्या होता है। देखिए 12वीं अनुसूची में जो है पहली अनुसूची क्या है। जो 12 अनुसूची आपकी हैं 395 आर्टिकल थे, अब आपके ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने इस टाइम आपके आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, कितने आर्टिकल आपके प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में वर्णित हैं। अनुसूची तो हमने आपको बता दी कितनी अनुसूचियाँ थीं। 8 थी पहले उस टाइम, अब आपकी 12 हैं। ठीक है, अब आपकी 12 हैं। अब आपको ये बताना है कि आपके संविधान में कितने आर्टिकल थे उस टाइम और अब कितने हैं। देखिए उस टाइम 395 थे। ठीक है, 395 आपके आर्टिकल उस टाइम थे। अब प्रेजेंट टाइम में कितने आर्टिकल हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए 12वीं अनुसूची में जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा सम्मिलित जो अनुसूचियाँ पहले देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए पहली अनुसूची में क्या है, पहले अनुसूची में आपका क्या है। देखिए राज्य और राज्य क्षेत्र का वर्णन याद रख लीजिए। दूसरी में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते कौन कौन से इसमें देखिए भाग में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के उपसभापति, अध्यक्ष। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। देखिए इनको कितना पेट्रोल मिलता है आपसे अगर पूछा जाए, 160 लीटर पर मंथ इनको पेट्रोल मिलता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है, भारत के जो कैग हैं, कैग ऑडिटर हैं। ठीक है, तीसरी अनुसूची में आपके क्या है, विधायिका के सदस्य दिखे मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश। ठीक है, इनको जो शपथ के लिए दिए जाने इनके सबकी शपथ होती है। ठीक है, देखिए तीसरी अनुसूची बेहद इंपॉर्टेंट है, दूसरी भी। ठीक है, दूसरी में आपके वेतन भत्ते आ जाते हैं सभी लोगों के। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशनल पद पे बैठे हुए लोग हैं। और तीसरी अनुसूची में क्या है, जितने भी विधायिका यानी राज्य विधायिका और विधायिका समेत जितने भी लोगों की शपथ आ जाती है। ठीक है, चौथे में क्या है, देखिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये आपकी चौथे अनुसूची में। पाँचवीं में क्या है, जो आपके SC ST जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित उपबंध। ठीक है, पाँचवीं में उपबंध है आपके। छठे में नॉर्थ ईस्ट, अब याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के विषय में है। ठीक है, सातवीं अनुसूची के विषय आपको क्या दिए जाए, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती। यहाँ पे 3 सूचियाँ बना दी गई हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधी जो आपके अधिनियम आते हैं उनका पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है ये। ठीक है, 10th में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया है 1985। 11वीं में क्या है, पंचायती राज आता जाता है। 12वीं में क्या है, नगर पालिका का वर्णन 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब देखिए भाग देखते हैं क्या क्या है। अब हम देखते हैं संविधान के भाग और आर्टिकल किस किस में। देखिए पहला आर्टिकल क्या है, संविधान के भाग देखिए, संघ और उसके क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 में। नागरिकता अगर आपसे कोई पूछता है 5 से 11 में। आपके मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे पूछे जाएँ तो आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मूल कर्तव्य यानी भाग 4 का ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी अनुच्छेद 51 का ए में, 51 के ए में
संघ यानी यूनियन अगर से पूछा जाए 52 से 151, इसी में आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। भाग 5 में राज्य की विधानसभा, बिहार की विधान परिषद, विधानसभाएं, राज्यपाल 152 से 237 का आ जाता है, ठीक है। भाग 6 में, भाग 7 में क्या है, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो होता है आर्टिकल 238 में आता है, 7वां भाग है। 8वें भाग में क्या है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र 39 से 42। पंचायत देखिए किस में आती है, आर्टिकल 243 से 243 ओ, ठीक है। भाग 9 में पंचायतें आती, नगर पालिकाएँ किस में आती, भाग 9 के 1 में 243 के पी से 243 के जेड जी तक, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नगर पालिका वाला, इस टाइम चुनाव हुए हैं इस वजह से। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आता है 244 से 244 से। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमने आपको बताया था, आर्टिकल 245 से 263 बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाग 12 में क्या आता है, वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद 264 से 300 का ए, ठीक है। देखिए संपत्ति का अधिकार 300 के ए में ही है, ठीक है। भाग 13 में क्या आता है, भीतर व्यापार करना भारत के राज्य क्षेत्रों में 301 से 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 300, 308 से 323। अधिकरण इंपॉर्टेंट है, 323 के ए से 323 बी, भाग 14 का ए में। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 है। आपके इस टाइम निर्वाचन कौन है, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, सुशील चंद्र का उन्होंने स्थान लिया है। ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किसमें किए गए हैं, 330 से 342, ये आपके कुछ यहाँ पे स्टेट और ट्राइब्स आती हैं। राजभाषा ये इंपॉर्टेंट है 17, 343 से 351। आपात उपबंध 352 से 360, यानी इमरजेंसी इसमें लगती है, ठीक है। इमरजेंसी का आपसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जा सकता है। प्रकीर्ण 361 से 67। संविधान का संशोधन किसमें होता है, अनुच्छेद 368 में, हमने आपको बताया भी है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369 से 392। भाग संक्षिप्त प्रारंभ हिंदी में प्रतिकृत पाठ और निदर्शन किसमें है, 393 से 395। बाकी आपके जो आर्टिकल बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं, 411 है, 412 है, 443 है, 443 हो गए हैं अब, ठीक है। चलिए देखिए अब सोर्सेज आपके इधर क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के, देखिए भारतीय संसद अधिनियम 1935 का जो आता है, फेडरल सिस्टम इससे लिया गया, गवर्नर के ऑफिस इससे लिए गए, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी देखिए लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीसीएस जो आप देखते हैं, ठीक है। 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ली गई, शक्ति की 3 विवरण सूचियाँ ली गई हैं। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिया गया है। पार्लियामेंट्री जो कैबिनेट सिस्टम देखिए है, विधायी वहीं से लिया गया है। नाम मात्र का प्रतीकात्मक महत्व है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेड स्टेट, ये सब आपके कहाँ से लिए गए, देखिए रिटेल ली गई हैं। सिंगल सिटीजनशिप आपकी ब्रिटेन से ली गई, द्विसंवाद बाइकैमरलिज्म आपकी ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण और पुनरावलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पदों से हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग आपके यूएसए से लिया गया है। महाभियोग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में, ठीक है। और दूसरी सूची में सबके क्या आते हैं, भत्ते वगैरह आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को पद से हटाया जाना भी महाभियोग, हाई कोर्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तो लिया गया, राज्यसभा के लिए नामांकन लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसे है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। फेडरल सिस्टम लिया गया है, एडवाइजरी सिस्टम लिया गया, और शिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया गया है, ठीक है। और शिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्या आता है, देखिए फ्रांस के संविधान पे हम लोग थे। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर लिया गया है, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग ली गई है दोनों सदनों की, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया गया है। जर्मनी का संविधान से क्या लिया गया है, देखिए आपका फंडामेंटल राइट्स आपके रहेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम जो आपके रहते हैं, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। साउथ अफ्रीका के संशोधन से क्या संविधान से क्या लिया गया, देखिए राज्यसभा में जो आप निर्वाचन करते हैं वो कैसे होता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। सोवियत संघ के यूएसएसआर से क्या लिया गया, देखिए प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आपके 3 यहाँ से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं,
जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने लिया है क्या, वे द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। तो ये आपका क्या है, हमने 10 मिनट में आपको बता दिया कि आपके कौन कौन से अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ से कौन सोर्सेस लिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस सीरीज़ को खूब सारा देखिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और सीरीज होने वाली है।